अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज है। अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके चलते अमेरिका चाहे तो मोदी को फांसी पर लटका सकता है। जज लोया याद होंगे आप लोगों को, उनकी मौत में अमित शाह का हाथ था। मनोहर पारिकर पूर्व रक्षा मंत्री, उनकी मौत का मोदी से ऐसा कनेक्शन था जिसे आज तक छिपाया गया। मोदी के सबसे करीबी मित्र, मोदी के साथ एक ही कमरे में रहकर पढ़ाई करने वाले और मोदी के रग-रग से वाकिफ सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और शाह को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमित शाह तो किसी को मरवाना है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज है मेरे लिए। सडनली क्या उनके पेट में गया। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण नेता नहीं है। हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री, बीजेपी के कद्दावर नेता और एक समय में नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्त भी रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में मोदी शाह की पोल खोलते हुए बिल्कुल नंगा ही कर दिया। स्वामी ने दावा किया कि हरेन पांड्या की हत्या के मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत है और अगर मोदी कभी भी पीएम पद से हटे तो अमेरिका इस मामले को फिर से खोल सकता है, मोदी को फांसी तक चढ़ा सकता है और यही कारण है कि मोदी अमेरिका से डरते हैं। जो पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर ने हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और इसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। ये बेहद गंभीर आरोप है क्योंकि हरेन पांड्या गुजरात के बीजेपी के बड़े नेता थे, गुजरात के गृह मंत्री थे और 2003 में हुई उनकी हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल डील को भी मोदी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस डील में भारी घोटालेबाजी हुई और मोदी ने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। इस मामले को लेकर स्वामी ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को भी कटघरे में खड़ा किया। स्वामी ने दावा किया कि मनोहर पारिकर राफेल डील के खिलाफ थे। पारिकर ने उनसे रोते हुए कहा कि मैंने गलत काम किया, ये डिफेंस मिनिस्टर का पद मेरे लिए नहीं है। स्वामी के मुताबिक पारिकर इस डील को लेकर इतने दबाव में थे कि वे बिल्कुल टूट गए थे और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उनके पेट में क्या गया और पारिकर की मौत हो गई। ये राफेल खरीदा जाना था, उसने कहा नहीं खरीदना चाहिए। मनोहर पारिकर ने मना किया। मुझे बोला, रोते बोए बोला उन्होंने कि मैंने गलत काम किया। ये क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर कोई बड़ी चीज है मेरे लिए। और बाद में चले गए थे वो वापस। अगर पारिकर वाकई इस डील से नाखुश थे तो सवाल उठता है कि बीजेपी ने इस डील को क्यों और कैसे आगे बढ़ाया। क्या पारिकर को दबाव में लाकर ये फैसला लिया गया? स्वामी का दावा है कि बीजेपी के कई नेता मोदी की असलियत जानते हैं लेकिन सत्ता के लालच में वो लोग चुप हैं, इसीलिए वो नहीं बोल रहे हैं कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए, कहीं उनको पद से हटा न दिया जाए। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी ने जज लोया की मौत को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को मरवाना है तो अमित शाह है। उनकी पार्टी यानी बीजेपी में सब लोग मानते हैं कि जज लोया की हत्या अमित शाह ने करवाई थी। जज लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में हुई थी जब वो एक शादी में शामिल होने गए थे। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई सवाल उठे जैसे कि उनके कपड़ों पर खून के धब्बे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी और उन्हें छोटे अस्पताल में ले जाने का फैसला। स्वामी ने इंटरव्यू में दावा किया कि लोया की मौत संदिग्ध थी और इसे बीजेपी के बड़े नेताओं खासकर अमित शाह से जोड़ा गया। स्वामी ने ये भी कहा कि वो इस मामले में कुछ कर पाने में मजबूर है क्योंकि उन्होंने पहले मोदी के लिए भी कुछ कहा था। एक बड़ा दावा सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कर डाला कि जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगेगा आपको, वो ये है कि मोदी सरकार बस सितंबर तक ही है। सोचिए, उसके बाद में मोदी सरकार जाने वाली है। मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि सितंबर में कुछ निर्णय होगा, उस समय आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस तरह का निर्णय? हाँ, किस तरह का निर्णय? जो निर्णय होना चाहिए वो होगा। होना चाहिए होगा तो देश सुधरेगा, नहीं तो। अच्छा, इतना हिंट दे दीजिए, संगठन के स्तर पे होने वाला है या सरकार के स्तर पे? सरकार के ही, क्योंकि ये दो टर्म तो हो गए इसके, ये तीसरा टर्म क्योंकि वो बदल नहीं सके, ये कारण वो कारण, ये जो हो गया पाकिस्तान के साथ। अब आप खुद सोचिए कि जो आदमी मोदी का दोस्त रहा हो, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में जिसका नाम हो, हार्वर्ड से पढ़ाई की हो, अर्थशास्त्री हो, वो ऐसे गंभीर आरोप बिना किसी ठोस सबूत के तो लगाएगा नहीं।
स्वामी के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्वामी बीजेपी के अपने नेता है तो उनकी बातों को पार्टी क्यों नजरअंदाज कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वामी के इन दावों में दम है? जज लोया की मौत को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नेचुरल बताया और अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में बरी किया जा चुका है। राफेल डील को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी। हालांकि फ्रांस में इसकी जांच अभी भी चल रही है, लेकिन स्वामी के बयान, खासकर पारिकर की मौत और जज लोया की हत्या के मामले में बीजेपी की साख पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में स्वामी के आरोपों पर आप लोग क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।